अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं राबिया और आप देख रहे हैं एसेंशियल लाइफ। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि वीडियो हमारी स्किन केयर से रिलेटेड है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ फेशियल मसाज शेयर करूंगी, जो कि हमारी स्किन केयर रूटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम में से बहुत से लोग इस बात के बारे में नहीं जानते। तो फेशियल मसाज क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन केयर रूटीन के लिए, और कौन कौन से लिम्फ नोड्स या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका मसाज करना जरूरी होता है, इसके ऊपर आज डिटेल से बात होगी। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल एसेंशियल लाइफ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसका लाइक और शेयर भी करें। फेशियल मसाज की जो इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमें सेंस ऑफ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है और हमारी स्किन को हेल्दी, ग्लोई, यूथफुल लुकिंग बनाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इतने नेचुरल फैंसी प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करके रखते हैं तो हमें फेशियल मसाज की जरूरत क्यों महसूस होती है। तो देखिए, हमारी बॉडी में और स्किन में बहुत से लिम्फ नोड्स और प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका डेली बेसिस पर मसाज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिन होते हैं, इनके अंदर जहरीले मादे हैं, वेस्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं, स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है। अगर हम डेली बेसिस पर इन जहरीले मादों को अपनी स्किन से, अपनी बॉडी से ड्रेन आउट नहीं करते तो एज टाइम पास यही टॉक्सिन और वेस्टेज प्रोडक्ट्स जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इन्हीं से हमारी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स आते हैं, हमारी स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, एक्ने, पिंपल्स आ जाते हैं, स्किन के ऊपर रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन ग्लो ही नहीं दिखती, स्किन की हेल्थ डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो डेली बेसिस पर स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि अगर हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं या हेयर फॉल हो जाता है, तो हम अपने डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छी और महंगी आई क्रीम्स या आई सीरम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हेयर ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इनके खातिर ख्वाह नताइज इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की डेफिशिएंसी है हम उसको ट्रीट नहीं करें, हम उसको क्योर नहीं करें। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप नेचुरल और फैंसी प्रोडक्ट्स को भी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो आपको इनके 100% रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई नहीं करते। हमारी स्किन के अंदर जो स्ट्रेस है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको डेली बेसिस पर ड्रेन आउट नहीं करते। स्किन के अंदर अगर टॉक्सिन्स हैं, जहरीले मादे हैं, तो हम जो भी DIYs करते हैं, होम रेमेडीज करते हैं या नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, या लेट्स सपोज आप 4-5 स्टेप्स का फेशियल करते हो, घर पर करें या आप पार्लर में जाके करवाएं, तो आपको उनके 100% रिजल्ट भी नहीं मिलते। वो रिजल्ट्स आपके लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते क्योंकि अगर आप पार्लर में जाके भी फेशियल करवाते हैं ना, तो वो पार्लर वाले क्या करते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर जो मसल्स होते हैं जस्ट उनका मसाज करते हैं। मसल्स के अंदर जो स्ट्रेस है, जो टॉक्सिन है, जो जहरीले मादे हैं, वो उनको ड्रेन आउट नहीं करते। तो इसी वजह से वक्ती तौर पे तो हमें उसके रिजल्ट्स नजर आते हैं। जाहिर है आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, 4-5 स्टेप्स के बाद स्किन की क्लीनिंग हो जाती है, स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत ग्लो आ जाता है, तो हम सेटिस्फाइड होकर घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो स्किन की रिलैक्सेशन के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिम्फ नोड्स का मसाज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जिनका मसाज करना जरूरी होता है। एक तरह से आपका बेसिक एवरीडे मसाज है जिसे करने से आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत बहुत खूबसूरत दिखेगी। तो हम मसाज को स्टार्ट करते हैं अपनी नेक से, क्योंकि अगर आपके नेक में टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है या कोई खिंचाव या कोई तकलीफ होती है तो उसके इफेक्ट्स जो होते हैं हमारे फेस के ऊपर आते हैं। इसलिए सबसे पहले हम नेक का मसाज करते हैं। और आपने हमारे जो लिम्फ नोड्स सबसे पहले हम मसाज करेंगे वो होते हैं हमारे कान के पीछे। ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं, अगर इनके अंदर स्ट्रेस होता है तो इनका मसाज करें तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और आपने याद रखना है कि हम जो भी मसाज करते हैं, हम जिस भी लिम्फ नोड का या प्रेशर पॉइंट का मसाज करते हैं उसको हम हमेशा डाउनवर्ड लेके जाते हैं, अपने कॉलर बोन तक लेके आते हैं। और कॉलर बोन का ये जो सेंटर होता है, ये जो डेंट होता है, यहाँ से हम उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो हम अपने कान के पीछे से इस तरह से मसाज करते हुए गर्दन से नीचे तक कॉलर बोन तक आप लेके आएंगे और फिर इसके डेंट पर लाके आप इसको ड्रेन आउट करेंगे। डाउनवर्ड मोशन में आपने इस तरह से नेक का मसाज करना है तो इससे डिटॉक्सिफिकेशन होती है। उसके बाद हम मसाज करेंगे अपनी जॉ लाइन का, क्योंकि जॉ लाइन में बहुत से लिम्फ नोड्स होते हैं और अगर आपकी डबल चिन होती है तो उसकी रीज़न भी यही होती है कि आपकी डबल चिन में बहुत से वेस्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, तो इनको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपके माउथ के जो कॉर्नर होते हैं तो इन जगहों पे भी आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, तो यहाँ से आपने इसका मसाज करते हुए इसको डाउनवर्ड लेके आना है, ठीक है। उसके बाद बंच ऑफ लिम्फ नोड्स जो है वो आपके इस जगह पर होते हैं
क्योंकि ये जो होता है ये हमारा मास्टर मसल होता है। यहाँ से हम च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे जो ये वाले मसल्स होते हैं ये इंगेज होते हैं और इसलिए इनका मसाज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और नोज़ से अंडर चीक बोन है, यहाँ पर आपके बहुत से लिम्फ नोड्स होते हैं, तो इनका मसाज ज़रूरी है। टेम्पल का मसाज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा टेम्पल के जो मसल्स होते हैं और हमारा मास्टर मसल्स एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं और जब इनके अंदर स्ट्रेस होता है तो हमें हेडेक हो सकती है, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है, हमारा फेस जो बहुत ही मुरझाया हुआ लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे आइज़ के अराउंड भी होते हैं, इनका मसाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं या ड्राई आइज़ का इशू होता है या नाइट ब्लाइंडनेस का इशू होता है, तो ये बहुत से इश्यूज इससे ट्रीट होते हैं। लेकिन आइज़ का मसाज करते हुए एक बात का ध्यान रखना है आपने कि आपका जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट, लो या वीक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसके अलावा हमारे ये जो आईब्रोज हैं इनका मसाज इम्पॉर्टेंट है, हमारी हेयर लाइन का मसाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा फोरहेड का जो मसाज है वो ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ मसाज शेयर करूँ, मेरे पास यहाँ पर चिल्तन प्योर का जिंजर जोजोबा मसाज ऑयल है जो कि अरोमा थेरेपिस्ट और मसाज थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंगली फेशियल मसाज के लिए नंबर 1 ऑयल है क्योंकि ये स्किन में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। और अरोमा थेरेपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्योंकि ये जिंजर ऑयल भी है तो अगर आप इसको स्मेल करते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा तो इससे आपका मूड लिफ्ट अप हो जाता है। और इसका मसाज करने से अगर आपको कोई स्ट्रेस है, आपके मसल्स में कोई स्ट्रेस है, टेंशन है या आपको हेडेक है तो वो आपकी इससे रिलीज हो जाती है। आपके पास कोई स्पेशल मसाज ऑयल नहीं है तो आपके घर पर जो भी कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या कोई मसाज क्रीम या लोशन अवेलेबल है तो आप उससे भी अपना फेशियल मसाज कर सकते हैं।
गाइज होपफुली कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।